नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों भारत और इजराइल के संबंध बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं और ये संबंध न केवल जियोपॉलिटिक्स लेवल पर हुए बल्कि डिफेंस के क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुए हैं। और आज इजराइल भारत को हथियार आपूर्तिकर्ताओं की लिस्ट में शुमार है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर सवाल उठता है कि भारतीय सशस्त्र बलों में कौन कौन से इजरायली हथियार हैं और ये जो इजरायली हथियार भारत ने खरीदे हैं वो भारत में भी इजराइल के सहयोग से बन रहे हैं। चीज़ें बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भारत और इजराइल ने आखिरकार एक 10 साल का रोड मैप तैयार किया है जिससे दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को और ज़्यादा गहरा और मजबूत किया जा सके। दोनों ही देशों ने रक्षा सहयोग पर भारत इजराइल विजन पर हस्ताक्षर किए हैं और इजराइल को आप जानते हैं कि विश्व स्तरीय रक्षा निर्यातक के रूप में जाना जाता है। इजराइल एक महत्वपूर्ण देश है क्योंकि इसके पास दुनिया भर में सबसे आधुनिक हथियार प्रणालियां हैं और इन्हीं आधुनिक हथियार प्रणालियों में से कुछ हथियार प्रणालियां भारत को भी दी गई हैं। सबसे पहला हथियार आता है डर्बी। डर्बी को राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने विकसित किया है और ये एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल यानी कि BWRAM है जो कि हवा से हवा में मार कर सकती है। इसे मिराज, फाल्कन, ग्रिफिन ई, F-16 फाइटिंग फाल्कन जैसे फाइटर जेट्स में एकीकृत किया जा सकता है। भारत ने 2005 में इस मिसाइल को तैनात किया गया। 2019 में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि LCA तेजस के नौसैनिक संस्करण ने गोवा में एक परीक्षण सुविधा में डर्बी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल का परीक्षण किया था। मिसाइल भारत के द्वारा अलग अलग विमानों के लिए आयात की जाती है और इसे कई सीमाओं पर तैनात भी किया जा रहा है। टेवोर असॉल्ट राइफल ये इजराइल के द्वारा विकसित किया गया है और भारत सहित कई देशों को निर्यात की जाती है। ये 5.56 बाई 45 mm असॉल्ट राइफल है जिसका रखरखाव भी काफी कम है और इसे किसी भी इलाके से ऑपरेट किया जा सकता है। भारत ने इसे कई संशोधनों के बाद पहली बार 2006 में खरीदा था। हालांकि अब इसे भारत में तैयार किया जा रहा है और इसकी जो क्षमता है वो नाटो मैगजीन क्षमता के बराबर है। ये 30 राउंड शूट कर सकती है, इसलिए ये एक उन्नत राइफल मानी जाती है। भारतीय सेना के पास खासकर की जो स्पेशल कमांडोस यूनिट है वो टेवोर असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल कर रही है। ये यूनिटें सर्जिकल स्ट्राइक, एंटी हाईजैकिंग और बचाव जैसे मिशनों को अंजाम देने में सक्षम है। फाल्कन अवॉक सिस्टम। फाल्कन अवॉक सिस्टम को आकाश में आंख कहा जाता है। ये एक हवाई चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली यानी कि एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम अवैक्स है। भारत ने 2020 तक 3 अवैक्स थे। अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि सरकार ने लद्दाख में PLA के साथ गतिरोध के बाद 2 और अवैक्स के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। दरअसल रूसी IL-76 भारी भरकम विमान के शीर्ष पर यानी कि टॉप पर एक 360 डिग्री का रोटोडोम लगा है। इस प्रणाली को इजरायली एरोस्पेस एजेंसी के द्वारा इजरायली फोर्स के सहयोग से विकसित किया गया है। भारत में 240 डिग्री रोटोडोम के साथ 2 DRDO निर्मित एवैक्स भी हैं। दूसरी ओर चीन के पास 128 एवैक्स हैं। B300 एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर। 82 mm कैलिबर रॉकेट लॉन्चर को 1970 के दशक में इजरायली मिलिट्री इंडस्ट्री के द्वारा विकसित किया गया था। सिस्टम ने 1980 में इजरायल के रक्षा बलों में प्रवेश किया। ये 500 मीटर की साइटिंग रेंज के साथ लोडेड 8 किलोग्राम लॉन्चर है। इसकी फायरिंग क्षमता 3 राउंड पर मिनट है। B300 एक हल्का और कॉम्पैक्ट है जिससे कि पैराट्रूपर्स, मरीन और स्पेशल फोर्स के लिए इसे उपयोग करना आसान बनाता है। नेगेव N7 2021 में भारतीय सेना को फास्ट ट्रैक प्रक्रिया में ऑर्डर किए गए 16,000 में से 6,000 इजरायली नेगेव लाइट मशीन गन मिल चुकी है। मार्च 2019 में भारत के रक्षा मंत्रालय ने एक अत्याधुनिक लाइट मशीन गन की खरीद को मंजूरी दी थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद ने इसे अपनी मंजूरी दे दी थी। भारत में 880 करोड़ रुपए में 16,469 नेगेव गन्स खरीदी गई। 7.62 बाई 51 mm डायमेंशन के साथ नेगेव एक ऑल वेदर वेपन है जिसका उपयोग दुनिया के कई देशों के द्वारा किया जाता है। यह इजरायली वेपन इंडस्ट्री के द्वारा तैयार किया गया और ये गैलिल लाइट मशीन गन यानी कि LMG की जगह लेगा। गैलिल LMG ओवर हीटिंग के लक्षण दिखा रही है। नेगेव N7 प्रति मिनट 600 से 700 राउंड की दर से शूट कर सकती है, वो भी अपनी चरम स्थिति में। फोर्स इसे 1000 राउंड प्रति मिनट तक भी धकेल सकती है और इसकी रेंज है 1 किलोमीटर। अब बारी आती है स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल की। अत्यधिक विश्वसनीय, सटीक और बहुउद्देशीय मिसाइलों को इजराइल के रक्षा फर्म राफेल के द्वारा विकसित किया गया है। लगभग 39 देश इन मिसाइलों को तैनात करते हैं और 30,000 से अधिक मिसाइलें उपयोग में हैं। ये एक छोटी दूरी की सटीक निर्देशित मिसाइल है और इसे बहुउद्देशीय पैदल सेना यानी कि मल्टीपर्पज इन्फेंट्री वेपन सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। लंबे समय से इजरायली हथियारों की उपयोगकर्ता भारत ने 2019 में बालाकोट हवाई हमले के बाद इजरायली स्पाइक मीडियम रेंज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों की आपातकालीन खरीद को चुना था। इसमें 240 मिसाइलें और 12 लॉन्चर खरीदे गए। बता दें कि यह मिसाइल
1 मीटर के आर्मर को पेनिट्रेट कर सकती है। यह फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल है जो कि टेंडम चार्ज हीट वॉरहेड के साथ आती है। अगला हथियार है बराक 8। भारत और इजराइल ने मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल यानी कि बराक 8 वायु रक्षा प्रणाली विकसित की है। दुश्मन के लड़ाकू विमान हो, हेलीकॉप्टर हो, यूएवी हो या फिर लड़ाकू विमान हो, बराक 8 उन्हें 70 किलोमीटर की दूरी तक मार गिराने की क्षमता रखता है। भारत के रक्षा मंत्री ने बराक 8 की क्षमता को गेम चेंजर तक कह दिया था। अपने एडवांस रडार और कंट्रोल सिस्टम के साथ ये भारत को एक बेहतर गतिशीलता यानी कि मैनेवरेबिलिटी प्रदान करता है। इसे इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री और डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। राफेल और कुछ भारतीय फर्मों ने भी इस परियोजना में योगदान दिया है। तो दोस्तों ये एक सूची है यानी कि एक लिस्ट है जिसमें कि आपने देख लिया कि भारत और इजराइल किन हथियारों को साझा करते हैं और किन हथियारों का निर्माण संयुक्त रूप से भारत में किया जा रहा है। यही वजह है कि दोस्तों इजराइल के जो सबसे एडवांस वेपन्स हैं उन्हीं में से कुछ हथियारों का निर्माण भारत में किया जा रहा है और आने वाले समय में ये डिफेंस कोलैबोरेशन दोनों देशों के बीच काफी गहरा होगा। फिलहाल आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।